आज हम बात करेंगे मोलिक्यूलर सॉलिड की। मोलिक्यूलर सॉलिड की बात करने जा रहे हैं। द सॉलिड विच कंटेन पोलर और नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। द सॉलिड विच कंटेन पोलर और नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। ठीक है ना। मोलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं? द सॉलिड विच कंटेन पोलर और नॉन पोलर मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोलिक्यूलर सॉलिड। द सॉलिड दो सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं ये कि विच कंटेन पोलर और नॉन पोलर मोलिक्यूल्स, कि जिसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। या तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते होंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड में, या फिर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते होंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड में। इसकी टाइप्स हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड की दो तरह की टाइप्स है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है ना। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है। अब उसके बाद पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं? द मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच पोल्स आर क्रिएटेड इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जब पोल्स क्रिएट हो जाए ना, तो उस मॉलिक्यूल का नाम देंगे ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड के जिसमें पोल्स क्रिएट ना हो उसे हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। द मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच पोल्स आर नॉट क्रिएटेड। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या करेंगे? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? ये देखिए, पानी है, ये पानी है, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव। ठीक है ना, समझ आ गई? इसी तरीके से यहाँ पर भी पानी है, पानी का एक मॉलिक्यूल, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल पॉजिटिव। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी पानी का एक मॉलिक्यूल है, फिर यहाँ पर भी एक पानी, ये जो सा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं इसे, कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा है। इसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ठीक है, ऐसे होती है, इसे हम क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क एग्जिस्ट कर रहा होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, हाइड्रोजन की होती है 2.2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क एग्जिस्ट कर रहा है दो एटम्स के दरमियान, हाइड्रोजन और एटम के दरमियान और ऑक्सीजन एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क आ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क आने की वजह से पोल्स बन जाते हैं। ठीक है ना। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर उस तरफ ज़्यादा जाएगा, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होगी, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ आएगा ही नहीं, खींचेगा ही नहीं उसे, तो वो दूर चला जाएगा उस एटम से। जैसे वो इलेक्ट्रॉन पेयर दूर जाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव पार्शियल चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? पार्शियल का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, क्योंकि अभी भी हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है थोड़ा बहुत, पूरा नहीं दिया इलेक्ट्रॉन पेयर इसने, हाइड्रोजन ने। ठीक है ना, शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन पेयर की, इसको कहते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, समझ आ गई? जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का फ़र्क एग्जिस्ट करता हो वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का फ़र्क एग्जिस्ट ना करता हो, दोनों एक जैसे एटम्स हो, जब दोनों एक जैसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने तो फिर पोल्स क्रिएट नहीं होंगे। पोल्स क्रिएट नहीं होंगे, यानी कि ये पोल्स क्रिएट नहीं होंगे। जब पोल्स क्रिएट नहीं होंगे तो उस मॉलिक्यूलर सॉलिड को कहेंगे, वो कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है? ये कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। द मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच पोल्स आर नॉट क्रिएटेड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क, जितनी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव। फॉर एग्जांपल आयोडीन की, फॉर एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा, इस फॉर एग्जांपल 2 है, तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव 2 ही होगी, तो 0 होगी। ठीक है ना। तो आयोडीन जो सा है, ये वाला आयोडीन इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट, ना ही ये वाला आयोडीन
इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ना ही ये वाला आयोडीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसका नतीजा क्या निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल दरमियान में ही रहेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल दरमियान में ही रहेगा ना, तो फिर ना ही इसके ऊपर पॉजिटिव पार्शियल चार्ज आएगा और ना ही इसके ऊपर नेगेटिव पार्शियल चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। आप फिर उसके बाद आगे की तरफ जाता जा रहा हूँ। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। ऑक्सीजन एलिमेंट और हाइड्रोजन एलिमेंट के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मोलिकुलर सॉलिड, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मोलिकुलर सॉलिड, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मोलिकुलर सॉलिड, यानी कि द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पोलर मोलिकुलर मोलिकुलर सॉलिड्स हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जांपल है जी आइस की। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इन नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स द एलिमेंट्स हैव नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है ना, यहाँ पर एलिमेंट्स के दरमियान नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड में एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमेशा ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से हम इसे नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। और ऐसे मोलिकुलर सॉलिड के जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़ीरो ना हो, हम उसे कहते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड। अब इसकी एग्जांपल है जी, पोलर मोलिकुलर सॉलिड की आइस। इसकी नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड की एग्जांपल है जी आयोडीन, I2P4, एसिड, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन गैस है, सॉलिड नहीं है। ठीक है ना। आयोडीन, फास्फोरस और सल्फर एक जैसे एटम से मिलकर बनने वाला ये मॉलिक्यूल है, ये भी एक जैसे एटम से मिलकर बनने वाला मॉलिक्यूल है, ये भी एक जैसे एटम से मिलकर बनने वाला मॉलिक्यूल है। सेम तरीके से सेम तरह के एटम्स, एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की, कि ऐसे सॉलिड्स के जो सेम तरह के एटम्स के मिलने से वजूद में है, उसको कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के जो मुख्तलिफ तरह के एटम्स के मिलने से वजूद में है, उसको कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब उसके बाद आगे है जी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट करती है यहाँ पर डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट करती है। एक एटम, एक मॉलिक्यूल का डाइपोल दूसरे वाले मॉलिक्यूल के डाइपोल को अट्रैक्ट कर रहा है। डाइपोल फोर्स और वान डेर वाल फोर्स, एक बात मेरी ये भी याद रखना कि वान डेर वाल फोर्सेस के अंदर सारी की सारी फोर्सेस आ जाते हैं। डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है ना, सारी की सारी फोर्सेस आ जाती हैं वान डेर वाल फोर्स के अंदर। चूँकि आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर डाइपोल फोर्स भी एग्जिस्ट करती है और वान डेर वाल फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती है, इसलिए मैंने दोनों लिखी हैं। नहीं तो आप अकेला वान डेर वाल फोर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि वान डेर वाल फोर्स बता देती है, पूरी वजाहत दे देती है कि वान डेर वाल फोर्स जो सी है उसके अंदर डाइपोल फोर्स भी आ जाती है, आयन डाइपोल फोर्स भी आती है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स भी आ जाती है। ठीक है ना, सारा कुछ ही आ जाता है। आपको मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है डाइपोल फोर्स क्या होते हैं, आयन डाइपोल फोर्स क्या होती है, पीछे आप पढ़ कर आए हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे की तरफ जाता जा रहा हूँ मैं। ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करो। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है ना। ये आयनिक सॉलिड्स की जो सी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके उलट ही मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि आयनिक सॉलिड की जो सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो वाली प्रॉपर्टीज़ अगर आप याद कर लोगे आयनिक सॉलिड की, तो बिल्कुल उसके उलट ही लिखना है आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है ना। दे आर सॉफ्ट, जबकि वो हार्ड थे। दे आर ट्रांसपेरेंट, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट है, जबकि वो जो उनसे आयनिक सॉलिड्स थे वो नॉट ट्रांसपेरेंट थे। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। ठीक है ना। जबकि उसकी वहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा थे। दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, जबकि वहाँ पर आयनिक सॉलिड में हाई डेंसिटी थी। दे हैव हाई वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर हम किसे कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के वेपर्स में तब्दील करने की सलाहियत।
अगर कोई सब्सटेंस बहुत जल्दी से वेपर में तब्दील हो जाए ना, तो समझ लेना उसका वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो उनसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, ये आसानी से वेपर्स बना सकते हैं, वेपर्स में आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी एनर्जी देते हैं ये जो उनसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, ये आसानी से वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दे हैव हाई वेपर प्रेशर, दे आर वोलेटाइल, ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल भी होते हैं। वोलेटाइल, वोलेटाइल किसे कहते हैं कि जो आसानी से सॉलिड से लिक्विड फॉर्म, जो आसानी से वेपर्स में, ऐसी सब्सटेंसेस जो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट होकर उड़ जाए, उसको हम कहते हैं वोलेटाइल। और जो सब्सटेंसेस आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती, फॉर एग्जांपल डायमंड है, उसको हम कहते हैं ये नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना। दे आर वोलेटाइल, ये वोलेटाइल होते हैं। फिर उसके बाद दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही बुरे कंडक्टर हैं ये, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ हीट। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं हो पाती इनमें से। जब इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं हो पाती, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, हैं ही नहीं, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पास होगी। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट के भी बैड कंडक्टर हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। हीट के भी बैड कंडक्टर हैं ये। क्या आपको पता है कि हीट को भी पास थ्रू करवाने के लिए बैड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आ गया जी, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, जो सा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं। यानी कि जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो उनसे हैं, आइस हो गया, ये पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में ही हल होती हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पोलर सॉल्वेंट्स में हल होंगे, चूँकि पानी एक पोलर सॉल्वेंट है, तो इसलिए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स उनसे होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में हल हो जाएंगे। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स उनसे हैं, चूँकि पानी एक पोलर सॉल्वेंट है, तो इसलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर सॉल्वेंट के अंदर नहीं हल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल होंगे। बेंजीन के अंदर, ईथर के अंदर, अल्कोहल के अंदर, पेट्रोल के अंदर हल होते जाएंगे, ठीक है ना। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल होंगे, और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल होंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर while non-polar molecular solids are soluble in water. Non-polar molecular solids are soluble in water, जबकि while non-polar molecular solids are insoluble in water। बस ये वाली लाइन लिखनी है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन और आता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कि बताओ वाई मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट, क्यों मॉलिक्यूलर सॉलिड्स सॉफ्ट होते हैं, क्यों मॉलिक्यूलर सॉलिड्स सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट क्यों होते हैं। इसकी वजह एक ही है, वो ये है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो उनसे मॉलिक्यूल्स के एटम्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं, वो बहुत ही वीक पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, ये सॉफ्ट होते हैं। वही वाली बात लिखनी है कि इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दैट्स वाई मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट, ठीक है ना, समझ आ गई। ये है जी, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आता है ये, ठीक है ना। आपको मैंने बता दिया था कि ये जो उनसे कोवलेंट जो उनसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बिल्कुल ऑपोजिट हैं किसके, आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के। अगर आपको इन दोनों में से किसी की भी प्रॉपर्टीज़ याद हो गई तो आप दोनों ही लिख सकते हैं पेपर के अंदर। दे आर सॉफ्ट, दे आर ट्रांसपेरेंट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चूँकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं क्योंकि इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, ठीक है ना। और इनकी डेंसिटी भी कम होती है, ठीक है ना, डेंसिटी भी कम होती है इनकी, ठीक है ना, डेंसिटी भी कम होती है। क्योंकि आपको पता है पानी है, पानी
पानी की डेंसिटी कम होती है, यानी कि डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। जब आप पानी को ज़मीन पर गिराते हो तो पानी फर्श का बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या है, कम हो जाती है। और पानी का मैस भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में फॉर एग्जांपल आयनिक सॉलिड ले लो, सोडियम क्लोराइड ले लो, बहुत ज़्यादा मकदार में, जितना आपने पानी लिया है ना उतना ही आप सोडियम क्लोराइड ले लो, तो पानी का मैस इस सोडियम क्लोराइड के मैस से बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से पानी की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी सोडियम क्लोराइड की निस्बत। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयनिक सॉलिड है। इस तरह से